बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लियाकताबाद का मैंने दौरा किया। अभी इस वक्त मैं मीना बाज़ार में करीमाबाद में मौजूद हूँ। एक माँ यहाँ मौजूद है और इसने मुझे रोक कर सिर्फ ये कहा कि तुम्हारा गवर्नर सिंध होने का क्या फ़ायदा है, मुझे ये बताओ, जब मेरे घर ना बिजली आती है, ना पानी आता है, ना गैस आती है, और बिजली और गैस का बिल ज़रूर आता है। अब मेरे पास इस शहर में रहने वाली इस माँ के लिए कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि हम शर्मसार हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, कई सालों से धोखा दे रहे हैं। जब मैं गवर्नर बना था मैंने ये ऐलान किया था कि 300 यूनिट तक जिसका बिल आता है उसको बिजली फ्री कर दी जाए। मेरा मजाक उड़ाया गया। मैंने कहा कि लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही, वो गैस के बिल, सोहेल भाई आप गवाह हैं, गवर्नर हाउस ले आए, उनके बिल ज़ीरो कर देने चाहिए। उस पर भी मजाक उड़ाया गया। मैंने जब गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोले और उसमें इफ्तार और डिनर का एहतमाम किया गया तो भी मेरा मजाक उड़ाया गया। और उन मजाक उड़ाने वालों में सबसे पहला नाम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का था, जो कि जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये क्यों दरवाजे खोले हैं, क्यों आप लोगों को इफ्तार डिनर करा रहे हैं, क्यों पकोड़े बना रहे हैं उनके लिए। ये सोच है हमारे लोगों की। अभी तक जब तक मैं गवर्नर सिंध, अल्लाह ताला ने मुझे आज दिन तक रखा है, 14.5 लाख लोग गवर्नर हाउस में आए हैं। और ये 14.5 लाख वो लोग हैं जो पहली बार गवर्नर हाउस आए, जो कई सालों से शहर में रह रहे थे, उन्होंने गवर्नर हाउस नहीं देखा था। अभी इसी मार्केट में जफर अब्बास भाई मेरे साथ हैं जेडीसी के, इन्होंने देखा कि एक टेलर की शॉप पे मैं रुक गया, उससे दरियाफ्त किया। उसने कहा मैं कई सालों से टैक्स भर रहा था, 82 साल उम्र है, 50 साल से इस मार्केट में टैक्स दे रहा था। इस साल उसने कहा मेरे पास टैक्स देने के भी पैसे नहीं है। 2 लोग काम करते हैं, 22 हज़ार मुश्किल से महीने के कमा पाते हैं। तो ये हालत है मेरे शहर की कि महीने में सिर्फ 22,000 फ़कत कमा पाते हैं। इस शहर में ये माँ फरियाद लेके घूम रही है, किसका गिरेबान पकड़े, किसका दामन पकड़े, और कोई तो हो जो जवाब तो दे कि इस हालात पे ये शहर कराची, जो कि पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता है, उसमें ये हाल है। और सिर्फ यही नहीं है, आज दोपहर में मैंने स्टेट लाइफ के सीईओ और पाकिस्तान में एमडी सेहत सहूलतकार को बुलाया और उनसे दरियाफ्त किया कि पूरे पाकिस्तान में इस सहूलतकार से हर शख्स फ़ायदा उठा रहा है, जिसमें 10 लाख रुपए महीने का इलाज वो करवा सकता है उस इंश्योरेंस फ्री हेल्थ कार्ड पे, जिसका प्रीमियम गवर्नमेंट स्टेट लाइफ को देती है। 2014-15 से ये कार्ड फाल है। नहीं है तो मेरे सिंध और मेरे इस कराची के लोगों को इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये नहीं दिया जा रहा, 10 सालों से नहीं दे रहे। आज इसका मैंने सख्ती से नोटिस लिया, चीफ मिनिस्टर सिंध से बात की, चीफ सेक्रेटरी सिंध से बात की, मैंने आसिफ अली जरदारी साहब से आज बात की। मैंने उनसे कहा कि कई सालों से इस सूबे में आपकी हुकूमत है, जब पंजाब, सरहद और बलूचिस्तान इस फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड से फ़ायदा उठा रहा है, तो जरदारी साहब आप कुछ करें ताकि मेरे सिंध के लोग, मेरे इस शहर कराची के लोग भी इस कार्ड से फ़ायदा उठा सकें। हमें दीवार से लगाया जा रहा है। बहैसियत गवर्नर आज मैं ये कहता हूँ कि हमें मीडिया पे भी कवरेज नहीं दी जाती सही बात करने की। आप पूरा दिन चैनल्स देखें, सिर्फ कुछ सियासी जमातें
उनको लाइव कवरेज दी जाती है। लेकिन जब सूबे का गवर्नर आवाम की बात कर रहा है, सेहत सहूलत कार की बात कर रहा है, कार्ड की बात कर रहा है, उसे कवरेज नहीं दी जाती। मैं बाकायदा कह सकता हूं, कल मैं जिन्ना हॉस्पिटल गया, इमरजेंसी वार्ड में 1200 लोग उस वक्त मौजूद थे। एक शख्स ऐसा भी था जिसकी 2 मासूम बच्चियां हैं और उसने जहर खा लिया क्योंकि 7 महीने से बेरोजगार है। 1200 लोग रोजाना आते हैं और सिर्फ 50 नर्सिंग का स्टाफ है जो उनकी देखभाल कर सकता है, क्योंकि 14 साल से नई हायरिंग करने पर स्टे दिया गया हुआ है ताकि कराची के नौजवान बच्चे बच्चियां कहीं नौकरी से ना लग जाए। ये कौन सा जुल्म है? 14 साल से हायरिंग नहीं हुई, 14 साल से सेहत सहूलत कार्ड नहीं दिया जा रहा, हर चीज 12-12, 14-14 साल से इस शहर और इस सूबे में नहीं हो रही। कौन जिम्मेदार है? आपसे मैंने यही कहा था कि मैं बताऊंगा। मैं आज 15 महीने हो गए, अल्लाह ताला ने 12 रबी अव्वल वाले दिन मेरा नोटिफिकेशन किया। हमने गवर्नर हाउस में अब तक 3 लाख लोगों को राशन, जिसकी 27 kg का एक राशन बॉक्स है, हम लोगों को देते हैं मुफ्त, बगैर किसी नस्ल, बगैर किसी कौमियत के। 5.5 लाख लोगों ने IT के टेस्ट दिए, 3.5 लाख लोगों ने इफ्तार और डिनर किया। अब भी अगर अल्लाह ने आने वाले रमज़ान में मौका दिया, 10 लाख लोगों को हम इफ्तार डिनर कराएंगे, सहरी भी करवाएंगे। मुलाजमतों के लिए हमने कोशिश की है। मोटरसाइकिल इस शहर में लोगों की हर वक्त छिन जाती है, आपकी भी छिनी है। 14 अगस्त को इसकी बच्चे की मोटरसाइकिल। अब आप ये सुने कि 2275 अरब रुपया मिलता है सूबे को, किसी को ख्याल नहीं आया। आपके इस गवर्नर ने बगैर सरकारी वसाइल के, बगैर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मदद के, बगैर गवर्नर हाउस की मदद के ये ऐलान किया। जफर भाई मौजूद हैं JDC के, यही खरीद रहे हैं मोटरसाइकिलें। मैंने कहा पिछले 3 महीने से हम शुरू करते हैं, क्योंकि जाहिर है कोई वसाइल हमारे पास नहीं है, अपनी जेब और अपने दोस्तों की मदद से कर रहे हैं। तो पहले मरहले में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 जिसकी भी मोटरसाइकिल चोरी हुई है उसको गवर्नर हाउस देगा। और दुआ करो कि अगस्त भी शामिल हो जाए। अगर कराची के साहिब सरबत, साहिब हैसियत लोग इसमें आ जाएं, हमारी मदद करें, मोटरसाइकिल खरीद के दें, हम उनके हाथ से ही लोगों को दिलवा देंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि जो मोटरसाइकिल अफोर्ड नहीं कर सकता, जो शख्स अब रमज़ान आ रहा है, कैसे अपने घर की कफालत करेगा, कैसे अपने नौकरी पे जाएगा, बसों के धक्के खाएगा। इसी तरह उनके मोबाइल छिन गए, मोबाइल देने का भी मैंने वादा किया। जो मुझसे हो सकता है और जो नहीं भी हो सकता वो मैं करने के लिए तैयार हूं, गली गली जाने के लिए तैयार हूं। गवर्नर हाउस के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। हमने बेल ऑफ होप लगाई है, घंटी लगाई है कि अगर गवर्नर हाउस में भी कोई नहीं सुन रहा, कोई अफसर बाहर नहीं आ रहा, तो घंटी बजाओ। इसलिए कि मुझे आप सबके मसाइल का पता है। मुझे पता है कि आज जो एक दुकानदार है वो भी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पा रहा है, हर एक के लिए मसाइल खड़े किए हुए हैं। बच्चों के स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहे, और तो और कराची के 66% बच्चों को 9वीं और फर्स्ट ईयर की क्लासों में फेल कर दिया है। यानी 66% बच्चे फेल हो गए। ये क्या जुल्म है। और इस जुल्म के सामने सब खामोश खड़े। वो जैसे किसी ने मिसाल दी थी कि कहीं सज़ा दी थी कि रोज़ाना 2 कोड़े भी पड़ेंगे दुकान पे जाने से पहले, ऐसे ही किसी बादशाह ने अनाउंस कर दिया था। तो बहुत सारे लोग बादशाह के पास जमा हो गए। तो बादशाह समझा कि फरियाद लाए होंगे कि भाई ये बंद करो, लेकिन उनमें से बेशतर ने कहा कि आदमी एक ही है मारने वाला, टाइम लगता है दुकान पहुंचने में, तो 4-5 खड़े कर दें। तो हम भी वही बन गए कि जुल्म हो रहा है और सब सह रहे हैं। अगर इस जुल्म से निजात पानी है, 8 फरवरी का दिन आ रहा है,
उन लोगों को इंतखाबात में चुने जो आपके काम कर सकते हैं, जो आपके लिए खड़े हो सकते हैं, उनकी खुद तलाश करें। मैं बहैसियत गवर्नर सिंध सारी सियासी जमातों का नुमाइंदा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को लाएं जो आपके साथ खड़े हों, आपके लिए परेशान हों, आपके लिए कोशिश करें। जैसे जफर अब्बास कराची के लिए कोशिश कर रहा है, पूरे पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहा है। जेडीसी के पास कोई नस्ल, कोई मजहब, कोई कौमियत की तफरीक नहीं है। जो जाता है इनके पास, ये उसकी मदद करने के लिए खड़े होते हैं। ऐसे जफर अब्बास ढूंढने अपने इस पाकिस्तान में, इस सूबे और इस शहर में, जो आप लोगों के लिए खड़े हों। मैं बस सिर्फ यही कहूँगा कि जुल्म, ज़्यादती और कुफ्र का निज़ाम राइज है, हमें इसे ख़त्म करना है। उम्मीद इसलिए मैं दिलाऊंगा कि इस मुल्क में हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं। इतने वसाइल मौजूद हैं कि हर शख्स के हिस्से में करोड़ों रुपए आ सकते हैं, इस सिंध में और इस पाकिस्तान में। लेकिन आप लोगों से दूर रखे हुए, आप लोगों को सिर्फ झूठ धोखे से इस बिजली, पानी और गैस में फंसाया हुआ है, रोजगार के मौक़ों में फंसाया हुआ है, ट्रांसपोर्ट के मसाइल में फंसाया हुआ है। जिस शहर में 15,000 बसेस चाहिए हो, वहां सिर्फ गवर्नमेंट की 300 बसें, 300 बसें। आप जिस सूबे में रहते हैं वहां हॉस्पिटल्स में 95 अरब हर साल दिया जाता है। मदर भाई, 95 अरब। और अब्बासी शहीद अस्पताल में दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है या नहीं है? आप लोगों को बिजली, पानी, गैस मिल रहा है? नहीं। फिर रोजगार के मौके हैं? नहीं। बस सिर्फ टैक्सों के लेटर, बिजली के बिल, गैस के बिल ही आ रहे हैं, उसी के लिए मारे मारे सब फिर रहे हैं। ये बिल हमारा से लूट के ये पुल बना रहे हैं, ये देखें। और इस पुल पर चलने वाले जब चल ही नहीं पाएंगे तो ऐसी चीजों का क्या फायदा? मैं आपसे माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ और शर्मशार भी हूँ कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि इन सारे मसाइल की हल के लिए मैं सरतोड़ कोशिश करूँगा, आवाज़ उठाऊँगा। ये मेरे साफ़ी भाई खड़े हैं, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये भी बहुत सौ को पसंद नहीं आती। ऐसा ही है, हर 2 महीने बाद कहते हैं गवर्नर को हटा देंगे। आप ही ने बताया था मुझे। कहाँ है भाई ईरानी भाई मेरा? तुम पाकिस्तान के मामला। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद किया जवाब देकर। ऐसा ही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। और मैं एक दफ़ा फिर आप सब से ये कहूँगा, अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिएगा ताकि इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकें। ये बताइएगा, आपने अभी जिक्र किया, अच्छा ये बताइएगा, जो आपने बच्चों का जिक्र किया, 68% लोगों को जो है वो फेल किया गया है, वो बच्चे दरबदर घूम रहे हैं। अब उनको स्कूल और कॉलेज इंतजामिया की तरफ से धमकियां दी जा रही है कि अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होगा और आपके एडमिशन भी नहीं होंगे। दूसरा, 3 दिन पहले आपने एक ऐलान किया था कि शेर बर्नी के ऊपर हमला हुआ था, उसके ऊपर अभी तक ना पुलिस कोई मुलजिम गिरफ्तार कर सकी है, कोई पेशरफ नहीं हो सकी और इतनी सुस्त रवि का शिकार है वो इन्वेस्टिगेशन कि उसमें लग ऐसा रहा है कि ये इसको भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तरह लेके जा रहे हैं। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि पहले जी अम्मा आपका बहुत शुक्रिया, आप दुआ में याद रखिएगा। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने पहले आईजी साहब से कहा था एसएसपी को सस्पेंड करें, अब मैं कहूँगा सीसीपीओ को ही सस्पेंड करें कि जब अगर एक सहाफ़ी भी इस शहर में अपने ऊपर होने वाली फायरिंग के तहकीकाती मामलात से ही मुतमईन ना हो तो इससे आम आवाम को कैसे इंसाफ मिल सकता है? ये वो सहाफ़ी है जिसके लिए पूरा प्रेस क्लब खड़ा है, जिसके लिए गवर्नर बात कर रहा है। अगर वो मुतमईन नहीं है तो फिर रिज़ाइन दे देना चाहिए सबको, मुझ समेत। और दूसरी बात आपने की, 66% बच्चों को अगर धमकियां दी जा रही हैं तो गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर एक तालिब इल्म को भी कोई धमकी देता है तो गवर्नर हाउस आ जाएं, गवर्नर हाउस में बेल बजाएं, मैं वहां मौजूद हूं और उनका मुकदमा मैं लड़ूंगा। मैंने कल कमिश्नर कराची से कहा है कि स्कूटनी की फ़ीस के लिए समरी सीएम साहब को भेजें। कोई
पैसे नहीं लिए जाएंगे स्कूटनी के लिए, और इस मामले की तहकीकात करके 3 दिन में मुझे बताएं। और ये तहकीकात होनी है कि ये किसने इतना बड़ा जुल्म किया है कि बच्चों के तालीमी जो कैरियर था उससे खेला है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर